आज हम करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 एंड ऑफ टर्म क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के। और इसकी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका यह है कि व्हाट वाज द डैशीज एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज द स्कूल बॉय। इसका मतलब यह है कि जब डैशीज का स्कूल का आखिरी हफ्ता होता था, वीकेंड जब होता था, मतलब कि जब उसको हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती थी, तो उसका एटीट्यूड उसकी तरफ क्या होता था। At the school, the writer had to work hard. He had no time to relax, so he felt very happy. At the weekend. इसका आंसर यहाँ तक भी बन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हफ्ता होता था, वीकेंड जब एक पूरा हफ्ते का जो आखिरी दिन होता था, उसमें डैशीज का एटीट्यूड क्या होता था, डैशीज के क्या ख्यालात होते थे। इसमें इसका आंसर ये आएगा कि जब स्कूल का आखिरी हफ्ता था तो डैशीज को बहुत ज़्यादा स्कूल में जब उसको बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी पड़ती थी, उसके पास कोई भी आराम के लिए टाइम नहीं बचता होता था, इसलिए वो बहुत खुश होता था जब हफ्ते का दिन होता था, क्योंकि उसको पता होता था कि संडे की आगे छुट्टी है। इस वजह से वो हफ्ते वाले दिन बहुत खुश हुआ करता था। इसका आंसर यहाँ तक भी आ जाएगा, लेकिन इसके आगे और भी आंसर बनता है। अगर आप यहाँ तक भी लिखें तो आपको 2 मार्क्स इसके गेन हो जाएंगे। Friday, with 2 holidays ahead, had a special happy flavor in it. फ्राइडे वाले दिन उनका कलर डे होता था और सैटरडे वाले दिन उन्हें छुट्टी होती थी और आगे संडे की भी छुट्टी होती थी। तो फ्राइडे के बाद जो 2 हॉलीडेज़ होती थी, 2 छुट्टियां होती थी, उसके बाद उसके जो तासुरात होते थे वो बहुत खुशी के होते थे, इसलिए उसको स्पेशल हैप्पी फ्लेवर उसके लिए होता था, बहुत उसके लिए खुशी का दिन होता था फ्राइडे के बाद। इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर आपने इसको और ज़्यादा लेंथी करना है, ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन के लिए, तो इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं। He walked home like an escaped prisoner. इसका मतलब ये है कि जब फ्राइडे के बाद, जब उसको फ्राइडे की कलर डे के बाद उसको छुट्टी हो जाया करती थी, उसको पता था कि सैटरडे और संडे की आगे मुझे 2 छुट्टियां हैं, तो फ्राइडे वाले दिन जब वो अपने घर जाता था तो वो ऐसे अपने घर जाता था जैसे कि कैदी जो होता है वो जेल से रहा होकर अपने घर फरार हो रहा होता है ना, इस तरह वो अपने घर जाया करता था। इसका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर बच्चे यहाँ तक भी लिखने तो इसके मार्क्स इसको 2 मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा अच्छा लिखना है तो आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसका इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन था एंड ऑफ टर्म चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट वाज डैशीज एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एट द स्कूल बॉय। इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका एंड ऑफ टर्म का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द राइटर जनरल व्यू ऑफ द स्कूल लाइफ। कि स्कूल लाइफ के बारे में राइटर की राय क्या थी, उसको स्कूल लाइफ कैसी लगती थी, वो स्कूल के बारे में कैसा सोचता था। उसकी सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इसका आंसर है द राइटर वाज नॉट अ वीक स्टूडेंट he often liked the school work but the daily hard work at school, the homework
द टफ कंपटीशन between the students and the sense having no rest pressed heavily upon him। इसका मतलब क्या है, इसका क्वेश्चन क्या, उर्दू ट्रांसलेशन अगर मैं करूँ तो इसके क्वेश्चन की ट्रांसलेशन ये थी कि उसके स्कूल लाइफ के बारे में उसकी क्या राय थी, उसको स्कूल लाइफ कैसी लगती थी। तो इसके बारे में इसका आंसर ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो राइटर जो था, जो डैशिस था, वो वीक स्टूडेंट नहीं था, वो मतलब कमज़ोर स्टूडेंट नहीं था, नालायक स्टूडेंट नहीं था। वो अक्सर स्कूल का काम करना पसंद करता था, लेकिन जब वो रोज़ाना स्कूल मेहनत करता था, फिर उसके बाद घर आकर होमवर्क करता था, और फिर जो स्टूडेंट्स के दरमियान टफ कंपटीशन होता था, और जो फिर जो उसके ख्यालात थे कि उसको कोई भी सुकून नहीं मिलता, उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, जो उसका ये ख्याल थी, उसकी जो ये सेंस थी, उसको जहनी दबाव का शिकार, उसके जहनी दबाव में इस तरह बहुत ही प्रेस्ड हैवीली, उसको बहुत जहनी दबाव इस बात पे रहता था कि उसको आराम करने का ज़रा भी वक्त नहीं मिलता। इस वजह से वो अपने स्कूल लाइफ जो थी वो बोरिंग समझता था, उसको अच्छा नहीं समझता था। थर्ड जो है एंड ऑफ टर्म का, इसका क्वेश्चन ये है कि द राइटर लाइक द हॉलीडेज फॉर द फ्रीडम, व्हाट फॉर फ्रीडम, कि राइटर जो है आज़ादी के लिए छुट्टियां पसंद करता था, किस चीज़ की आज़ादी के लिए। इसका आंसर है द राइटर हैड टू डू हैवी होमवर्क, ही ऑलवेज वांटेड, भी यहाँ आएगा, ही ऑलवेज वांटेड relax and enjoy, therefore he liked holidays for freedom, they provided him with freedom from the large number of classes। इसका आंसर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो यह है कि राइटर को बहुत सख्त काम करना पड़ता था, इसकी वजह से वो हमेशा चाहता था कि उसको एंजॉय के लिए कोई ना कोई टाइम मिले, रिलैक्समेंट के लिए उसको कोई ना कोई टाइम मिले, इसलिए वो छुट्टियां पसंद करता था कि उसको आज़ादी मिल सके। क्योंकि जब छुट्टियां होती थी तो उसको जो लार्ज नंबर ऑफ़ क्लासेस जो होती थी उसको लेक्चर्स नहीं लेने पड़ते थे, इस वजह से वो जो है छुट्टियाँ पसंद करता था, आज़ादी पसंद करता था। अच्छा जी, चलो आज़ादी पसंद